फर्स्ट क्वेश्चन है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग से यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे दृढ़ सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। एनेमल होता है, दांत का एनेमल सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, दांत का एनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। एक वयस्क मानव में जल का परसेंट कितना होता है। 60% होता है जल। एक वयस्क मानव में 60% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो एक मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। 12 जोड़े पाए जाते हैं। पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो किसके माध्यम से रक्त शुद्ध होता है। आप सभी जानते हैं किडनी वृक्क के माध्यम से रक्त शुद्ध होता है। किडनी यानी कि वृक्क के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग ए बी या फिर ए बी होगा। ए बी या फिर ए बी होगा अगर पेरेंट्स का रुधिर वर्ग ए बी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर में तापमान को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो मानव शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है। आमाशय में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आमाशय में पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है और रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रक यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। 1 से 1.2 लीटर पर मिनट होता है। 1 से 1.2 लीटर पर मिनट होता है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग से कौन सा भाग प्रभावित होता है मानव शरीर का। मस्तिष्क है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल विहीन पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो अंतः और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है। सफेद मक्खी से होता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग सफेद मक्खी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पायरेला किस फसल में लगने वाला कीट है। तो पायरेला गन्ने में लगने वाला कीट होता है। गन्ने में लगता है पायरेला कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए है जो कार्ड मछली के यकृत तेल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है। तो एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है। पीनियल ग्रंथि और हैपेनुएला इन दो ग्रंथियों से एपिथैलेमस ग्रंथि का निर्माण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्णक मानव शरीर की त्वचा का रंग प्रदान करता है। तो मानव शरीर की त्वचा का रंग कौन सा वर्णक प्रदान करता है। मेलेनिन वर्णक है जो मानव शरीर की त्वचा का रंग प्रदान करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। प्यूरल मेम्ब्रेन का बना होता है। प्यूरल मेम्ब्रेन का फेफड़ों के ऊपर का आवरण बना होता है। प्यूरल मेम्ब्रेन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है। तो मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है। अग्न्याशय से होता है। हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का स्रावण अग्न्याशय से होता है और अग्न्याशय से HCl का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है क्या कहलाती है। हीमोटूरिया बीमारी है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में CO2 का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का सर्वाधिक परिवहन होता है।
अगला क्वेश्चन, वृक्क नलिकाओं के दरस्थ कंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का पुनरावशोषण होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl का पुनरावशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम पदार्थ की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए सोडियम पदार्थ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क पर पड़ता है। किडनीज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्न्याशय, पैनक्रियाज में उपस्थित होती हैं। अग्न्याशय में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों की किट से, स्मट से, हेमाट्यूरिया से या फिर A और B दोनों से? तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों मुर्गियों की किट और स्मट से संबंधित है रानीखेत रोग। अगला क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमाने में मदद करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त को जमाने में हेल्प करता है? हेपेरिन पदार्थ होता है जो रक्त को जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज होता है। स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का रोग होता है। सफेद कीट सरसों का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की आयु यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदकों के द्वारा धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेन चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो क्रेन चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणु का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकांश कहलाता है। तंत्रिकांश कहलाता है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग। अगला क्वेश्चन, गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला रोग और स्मट होता है। जो गेहूं में 2 प्रमुख कवक रोग होते हैं, काला रोग और स्मट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो कोलेस्ट्रम ये शिशु के रोग को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम शिशु के रोग को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। मनुष्य में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के हाइपोथैलेमस अंग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किण्वन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी और ईस्ट में किया था इन्होंने। ईस्ट में किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। ये किसको प्रभावित करती है? रुधिर को प्रभावित करती है। रुधिर को थैलेसीमिया बीमारी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का माइंड कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से भाग हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम भाग हैं जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनियमन से उत्पादित होता है। तो नाइट्रोजन विनियमन से क्या उत्पादित होता है? जलीय प्राणियों में अमोनिया का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबुट है जो कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। मानव शरीर के रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को पराबुट है जो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में? 31 जोड़ी
तंत्रिकाएं होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण है। मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है सुई चुभाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो बाएं अलिंद में किसके द्वारा फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस सिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस सिरा के द्वारा रक्त शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकांच के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन पदार्थ का आवरण पाया जाता है। मेलिन पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 मिलीलीटर में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक वयस्क मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये पाचन में मदद करता है, क्योंकि ये खून को साफ करता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या फिर क्योंकि ये पाचन हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार का पेशीय संकोचन क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क के द्वारा, किडनीज के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? मानव के जन्म के पश्चात तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा श्वसन गुणांक का माप किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी के द्वारा श्वसन गुणांक का माप किया जाता है। गैनांग श्वसन मापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का रोग होता है। ग्लाइकोमा रोग नेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? कैसीन प्रोटीन का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स कैसीन प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, कंडरा यानी कि टेंडन किसको जोड़ता है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा यानी कि टेंडन पेशी को अस्थियों से जोड़ने में हेल्प कर रहा है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग होता है जो वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता होती है, तो इंसुलिन में पाई जाती है जस्ता धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन यानी कि डक्टलेस होती हैं? तो कौन सी ग्रंथियां हैं जो वाहिनीहीन होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो वाहिनीहीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत की होती है पानी के अवशोषण के लिए, अपचयित पदार्थों के मल के लिए, या फिर प्रोटीन के भंडारण के लिए। तो छोटी आंत किस लिए होती है? अवशोषण के लिए छोटी आंत होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन में वायु नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है नवजात शिशु को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है। तो एक दिन में कितना मूत्र का उत्सर्जन होता है? लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेप के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं
और सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग होता है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में टाइलिन एंजाइम क्रियाशील होता है, हल्के अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला लाइपेस नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेस एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है लाइपेस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में स्थित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतिरसा यानी कि पोलियोमाइलिटिस रोग किससे फैलता है? तो बहुतिरसा किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। बहुतिरसा रोग विषाणुओं से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में RH क्या होता है? रक्त में RH प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है रक्त में RH। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के कंट्रोल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य होता है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करती हैं? ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में, पांस में, फेफड़ा में या फिर A और B दोनों में। तो श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों सही है इसके। मेडुला ऑब्लांगेटा और पांस में स्थित होता है श्वसन केंद्र मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। सक्रिय ट्रांसपोर्ट के रूप में गैसीय विनिमय होता है फेफड़ों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़े की पेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन यानी कि ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो कौन रक्षा करता है? ओल्ब रक्षा करता है। एमनियोन है जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रुधिर को जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा त्वचा का पुनरुद्भवन किया जाता है। घना